प्रेशर या हाइपरटेंशन किन कारणों से बढ़ता है, इसके क्या रीजंस होते हैं। पहला होता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब कि जैसे आपका जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर खून को घुमाता है। बॉडी में ऐसा रहता है कि लेवल जो है बना रहता है, लेकिन किसी कारण से अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि अगर दिल को 1 मिनट में 5 लीटर खून घुमाना है लेकिन किसी कारण से उसको 6 लीटर या 7 लीटर घुमाना पड़ता है, तो आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो है बीपी आपका ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा जैसे मान लो किडनी की प्रॉब्लम में होता है, जैसे किडनी में जो है वाटर का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो शरीर में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। या फिर जो लोग जैसे नमक ज़्यादा खाते हैं, नमक जो है शरीर में पानी को रोक कर रखता है, शरीर में पानी की क्वांटिटी बढ़ा देता है। इसीलिए जो है पेशेंट को बोला जाता है कि आप नमक जो है कम से कम खाएं। अगर आपको लेना भी है तो आप सेंधा नमक यूज़ करें। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जो सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर आपकी बाकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो जो है आपकी ब्लड वेसल्स में आ जाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। या जो बहुत लोग जो हैं बहुत एक्स्ट्रा पानी पीते हैं, ओवर पानी पीते हैं, उनमें भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपका जो है ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए किसी कारण से। और दूसरा कारण होता है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है हार्ट से निकल के ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और जब डायस्टॉल होता है तो ब्लड वेसल से ब्लड वापस हार्ट में आता है। अब कोई कारण ऐसा हो कि इनका इम्बैलेंस बिगड़ जाए, अदरवाइज बैलेंस बना रहता है कि जितनी स्पीड से ब्लड जो है दिल से निकलता है उतनी स्पीड से उसके अंदर आता है, लेकिन किसी कारण से जो ब्लड है वो पीछे से तेज़ी से आ रहा है, लेकिन हार्ट को अगर उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से हार्ट को खाली कर पाए। अगर ऐसा लंबे समय तक होता है तो आपको जो है हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हार्ट जो है आपका इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर पीछे से तेज़ स्पीड से ब्लड आएगा तो हार्ट अपने आप को फैलाएगा उसको मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। एक बार अगर यही चीज़ लंबे समय तक रहती है तो आपको हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या हार्ट इनलार्ज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में होता है। और इसका तीसरा रीज़न है विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। किसी कारण से खून आपका गाढ़ा हो जाए, जैसे खून होता है 55% प्लाज्मा होता है, 45% उसके अंदर सेल होते हैं, लेकिन किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी शरीर से निकल जाए, खून गाढ़ा हो जाए, सेल ज़्यादा हो जाए और लिक्विड की क्वांटिटी कम हो जाए। या फिर जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, जैसे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है। अगर एक पाइप में हम पानी जा रहा है और एक पाइप में आपका तेल जा रहा है, घी, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो पानी जो है पाइप के साथ चिपकेगा नहीं, लेकिन जिसमें से आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उस ब्लड में खून गाढ़ा हो जाएगा, और जो खून है वो आपकी जो ब्लड वेसल्स की अंदर की लेयर्स है उस पर चिपकेगा। आपको पता है ना, अगर तेल फ्लो करेंगे तो वो चिपकेगा, तो उसकी वजह से क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वेसल्स की जो अंदर वाली लेयर है वो क्लीन नहीं होती। और इसका जो नेक्स्ट रीज़न है वो है आपका, जैसे बॉडी में कोई डिसीज़ हो आपको, जैसे मान लो शुगर, शुगर में भी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाती है। और जैसे होता है आपकी किडनी की प्रॉब्लम, या ऑलरेडी आपको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की मसल्स वीक हों, वो ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, मसल्स वीक होती है, एडजस्ट नहीं कर पाती। अगर आपको ऐसे कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम में भी ऐसा हो जाता है कि बीपी बढ़ जाता है। दूसरा डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर, जैसे कि स्मोकिंग, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से उनकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर की लेयर है उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, और जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जब ब्लड बहुत तेज़ी से आता है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते ब्लड वेसल्स, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी क्वालिटी पर भी तो डिपेंड करता है आपकी ब्लड वेसल्स की क्या क्वालिटी है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बीपी आपको कितने लंबे समय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बहुत लेट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप पहले ही जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है
तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि डाइजेस्टिव इश्यूज अपने ठीक रखो, लीवर को अपने ठीक रखो। क्यों? खाया पिया, डाइजेशन ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो एटलीस्ट आपकी ब्लड वेसल्स की, हार्ट की, किडनी की, बाकी सारे ऑर्गन्स की जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहेगी। और दूसरा है कि टेंशन, जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस जो है वो एक एक्साइटिंग फैक्टर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आग जल रही है उसमें हम घी डालते तो एकदम आग बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस जो है वो एक्साइटमेंट का काम करता है। स्ट्रेस की वजह से बीपी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। जैसे आपने स्ट्रेस नहीं लिया वैसे ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप बहुत ऑयली खाते हैं, बहुत मसालेदार खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो इसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और वो नसों में चिपकना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री, जैसे किसी की फैमिली में बीपी का इशू है तो उनको भी बीपी जो है रहता है। लेकिन जैसे फैमिली में आपके बीपी की प्रॉब्लम है तो उनको सिम्टम्स लेट आते हैं क्योंकि उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है जेनेटिकली। और जिनकी फैमिली में बीपी नहीं है और फर्स्ट टाइम जिनको बीपी हुआ है उनको सिम्टम्स जल्दी आते हैं। दूसरा, जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज ही नहीं करते, बिल्कुल बैठे रहते हैं पूरा दिन, उनको बीपी बहुत जल्दी होता है। और जो लोग मोटे हैं, क्योंकि जो लोग मोटे हैं उसमें दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा, और फैट की वजह से जो है बीपी बढ़ता है।